लास्ट व्लॉग लगाया था जब मैं शादी की शॉपिंग करी थी और अब डायरेक्ट रमज़ान की ग्रॉसरी से स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल मुझे ज्वेलरी का इतना कोई शौक हुआ हुआ है, इतनी छोटे छोटे मैंने इयररिंग्स और रिंग्स वगैरह ली हुई हैं। कहीं पर भी जाती हूँ ना लाजमन मैचिंग जो है ना ज्वेलरी पहनती हूँ। खैर उसके बाद मुझे आ गई थी साकिब की कॉल, कहा कि रेडी हो जाओ, आज चलते हैं थोड़ी ग्रॉसरी कराते हैं। आजकल रमज़ान का सीज़न चल रहा है, पहले से ही लोग तैयारियां स्टार्ट कर रहे हैं, कोई घर साफ़ कर रहा है, कोई ग्रॉसरी ले रहा है। और मेरी तो किचन की हालत इस कदर गंदी हुई हुई है ना कि मैंने नवंबर से लेके अपने किचन पे, अपने घर पे, इवन कि अपने ऊपर भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इस 2-4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी आई थी, लेकिन थोड़ी सी परेशानियाँ भी आई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। खैर यहाँ पर जब मैं आई ना मार्ट पे शॉपिंग करने के लिए, तो आज बिल्कुल भी रश नहीं था और मैंने इतनी सुकून से जो है ना अपनी ग्रॉसरी की। और मैं साकिब को मुसलसल ये कहती थी कि यार वीकेंड्स वाले दिन जो है ना अपन नहीं आया करेंगे, क्योंकि उसमें इतनी कोई रश होती है ना कि चाहकर भी बंदा सुकून से शॉपिंग नहीं कर पाता। मैं अक्सर कोई ना कोई चीज़ भूल जाती हूँ। तो इस बार जो है ना हम आम दिन में आए थे और रश बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी सुकून से जो है ना हमने शॉपिंग की थी। शायद इसलिए भी कि अभी रमज़ान में काफ़ी दिन है इसलिए। लेकिन जब मैं लास्ट में काउंटर पे पहुंची ना, तो इस कदर कीड़े मकोड़ों की तरह आवाम खड़ी हुई थी और इस कदर रश थी। और मैं कह रही हमज़ा को कि हमज़ा ये आवाम इतनी देर से कहाँ थी? तो कहता मम्मा शायद सारे पहले ही जो है ना शॉपिंग कर चुके थे और वो अपनी जो है ना बिल की वजह से खड़े हुए थे। खैर हमने यहाँ पर अपनी ग्रॉसरी कर ली थी मुकम्मल। मैंने शादी के दौरान पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सैंडल्स और चप्पल ली थी और मैंने वो सारी की सारी जो है ना ECS से ली थी। और इसमें इस बार इतनी कोई शिकायतें आई हैं, मैंने दोनों तीनों सैंडल्स जो है ना एक एक बार पहनी थी और वो सारी ख़राब हो गई थी। बस फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर इनसे जो है ना मैंने कहा कि भाई मुझे इसको सेट करके दो। तब तक मैंने अपनी सेल्फ़ी ली, उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। घर पे जाने से पहले मैंने साकिब को कहा मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं खाना बनाने की, 360 से रोल खिला दो। अच्छा 360 गैरिसन पे भी है, वहाँ पर भी हम जाते, लेकिन यहाँ पर जो है ना डिफेंस वाला मैं बहुत आती थी शादी के शुरू में। हमने गाड़ी में बैठ के ही खाना खा लिया था और यहाँ पर साकिब का मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था, क्योंकि वो इस कदर थक चुका था। वो कह रहा था आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने कहा तुम्हारा तो काम ख़त्म हो गया, मेरा तो भी स्टार्ट होने वाला है। घर पे आई, बच्चों को जो है ना सुलाया और देखा तो मुस्तफ़ा कंबल में से स्लो मोबाइल जो है ना चला रहा है। कह रहा मम्मा कल छुट्टी है, मुझे थोड़ी देर देखने दो। मैंने कहा चलो ठीक है तुम देख लो, तब तक जो है ना मैं अपनी ग्रोसरी सेट कर लेती हूँ। बच्चे होते ना कभी कभार ज़िद कर लेते हैं और आजकल मुस्तफ़ा की काफ़ी ज़्यादा स्कूल की ना किसी न किसी वजह से छुट्टियाँ आ ही रही थे। अभी मैं घर पर आई थी तो मैंने कहा चलो ग्रोसरी सेट करती हूँ। इतने में जो है ना अम्मी की कॉल आ गई थी। पहले सोचा कि कॉल रिसीव नहीं करती, फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अम्मी के घर जाना बिल्कुल भी नहीं हो रहा आजकल, ना ही अम्मी से बात हो पा रही है। तो मैंने कहा चलो काम भी करती रहूँगी, साथ साथ जो है ना अम्मी से बातें भी करती रहूँगी। और इतनी मुश्किलात हो रही थी, पर मैंने कहा नहीं, अम्मी की वजह से उठाना लाजमी है। फिर यहाँ पर खैर उनको कोई ना कोई बहाना बना के अल्लाह हाफ़िज़ किया और कहा कि अम्मी मैं अपनी ग्रॉसरी सेट कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और ये कह के मैं 3-4 दिन फिर हमेशा की तरह गायब हो जाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरी किचन की हालत इस कदर गंदी हुई हुई है। मैंने लास्ट जो ना शादी से 1-1.5 हफ़्ता पहले अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो है ना शादी में मसरूफ़ हो जाऊँगी और फिर उसके बाद मेहमानों की दावतों में इतना मसरूफ़ हो जाना है कि मेरी किचन की जो है ना हालत ख़राब हो जानी है। इसलिए मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी और मुश्किलात आएंगी, कि जो है ना शादी के बाद भी काफ़ी टाइम हो जाएगा जो मैं ना किचन की क्लीनिंग कर नहीं कर पाऊँगी। इस वक्त कैबिनेट्स की हालत इतनी कोई फुल हुई हुई थी और मैं बस सोची जा रही थी कि मैं सामान कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। और जितने भी जो जार है ना स्पाइसेस के, वो इस कदर गंदे हुए थे कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि भी मैं जो है ना सारे मसाले जो है ना जार में डालूँ। बस फिर झाँक के मैंने जो है ना सामानों को ठूसा है और उसके बाद मैंने जो है ना सुकून से बैठ के अपनी कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतनी एसिडिटी हो रही थी। मैंने लेट नाइट आजकल खाना खाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं ना बीमारी से बंदा नया नया उठता है तो थोड़ी सी परेशानियाँ होती रहती है। तो बस यही था मेरे साथ। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी कोल्ड ड्रिंक की इंजॉय और अपना काम किया ख़त्म।